राजस्थान में राज्यसभा का रण दिलचस्प होता जा रहा है। सियासी बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच एसओजी जांच कर रही है, जिस पर सबकी नजर है। राज्यसभा का रण सियासी दांवपेच जारी। जांच के बहाने बीजेपी पर निशाने। एसओजी की जांच किस पर आएगी आज? राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच जारी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर में होटल में रखा हुआ है। जयपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। अविनाश पांडे ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का भी आरोप लगाया। पांडे ने यह भी कहा, जांच से स्थिति साफ हो जाएगी। जिस प्रकार से लोकतंत्र का हमारे पहले भी हमारे सहकारी बोल चुके हैं कि जिस प्रकार से चीरहरण हो रहा है और बिना किसी खौफ, बिना किसी शर्म, बिना किसी लिहाज के जो चुनकर आई हुई सरकारें हैं, उन सरकारों को अस्थिर करने का जो प्रयत्न हो रहा है, उससे राजस्थान अछूता नहीं रहा। जो शिकायत हमारे विधायक दल के हमारे जो चीफ व्हिप साहब की तरफ से जो शिकायतें हो गई, स्वाभाविक है कि वो कुछ आधार पर की गई हैं और उसके ऊपर में जांच पड़ताल शुरू है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जांच पड़ताल शुरू है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जिसको फिर जाहिर रूप से हम घोषित कर सकेंगे। अविनाश पांडे ने कांग्रेस में किसी भी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने रमेश मीणा और भरत सिंह के बारे में चल रही अफवाहों को खारिज कर दिया। रमेश मीणा जी के अपने व्यक्तिगत कुछ कारण है, उसका राजनीति या राज्यसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। संपर्क में है, उनके साथ कम्युनिकेशन बराबर चालू है और इस राज्यसभा चुनाव में उनने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि वो राज्यसभा चुनाव या कांग्रेस पार्टी के किसी भी आदेश का पूरा पालन करेंगे। किसी व्यक्तिगत रूप से कुछ कारणों से वो अपने स्वयं कुछ काम में व्यस्त हैं और कुछ काम के कारण यहाँ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जहाँ तक राज्यसभा चुनाव का सवाल है या पार्टी के अनुशासन का सवाल है या पार्टी के कार्यक्रमों का सवाल है, वो पूर्ण रूप से पार्टी के साथ है। वहीं मुख्य सचेतक और कांग्रेस विधायक महेश जोशी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। महेश जोशी ने कहा कि एसओजी को की गई शिकायत में कहीं भी बीजेपी का या किसी भी बीजेपी नेता का नाम नहीं है। बीजेपी क्यों बौखला रही है? मैंने जो शिकायत की उसमें किसी का नाम नहीं दिया। क्यों भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में बयान दे रही है? क्यों उसके नेता बयान दे रहे हैं? मैंने राजेंद्र राठौड़ जी का नाम लिया है क्या? मैंने सतीश पूनिया जी का नाम लिया है क्या? मैंने गुलाब जी कटारिया का नाम लिया है क्या? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, उनकी पार्टी का नाम भी नहीं लिखा शिकायत में। जांच होगी, जो जांच में निष्कर्ष निकलेगा सामने आ जाएगा। वो क्यों घबरा रहे हैं? उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, उनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए वो डरे बैठे हैं और उस डर से उनको मैं नहीं निकाल सकता। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी वो निष्कर्ष सामने आएगी। बीजेपी पर आरोप लगा रही कांग्रेस उस वक्त बैकफुट पर नजर आई जब विधायक भरत सिंह ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि राज्यसभा के उम्मीदवारों को जनता जानती तक नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है और पार्टी में अपनी सोच को अपने नेता तक, अपना हाईकमान तक पहुंचाना हर आदमी का अधिकार है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई ऐसा काम किया हो जिनको नहीं करना चाहिए। उनका मन आया, उन्होंने लिखी चिट्ठी। अब हाईकमान उनकी चिट्ठी पे क्या फैसला करता है, कितना विचार करता है और उनके और हाईकमान के बीच में क्या बात होती है, मेरे ख्याल से कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। बहरहाल राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव बहुत चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से बाड़ेबंदी हुई है उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, जिसके कारण सियासी पारा बहुत गर्म हो गया है। दीपक व्यास के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वहीं इससे पहले मुख्य सचेतक महेश जोशी मीडिया से रूबरू हुए। हॉर्स ट्रेडिंग मामले को लेकर उन्होंने कहा कि एसओजी को कोई बयान नहीं दिया, हमने एसओजी और एसीबी में शिकायत भेजी है, अब आगे का काम उनका है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों को खरीद फरोख्त के मामले को लेकर एसओजी और एसीबी दोनों ने जांच शुरू कर दी है।
इस पूरे मामले में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दोनों एजेंसियों को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। हमारे साथ सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद हैं। महेश जी, दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। आपके इस मामले में कोई बयान लेने के लिए दोनों जांच एजेंसियों की ओर से कोई संपर्क किया गया? आपने कोई सबूत दिए हों अभी तक? देखिए, क्या उनके मेरे बीच में बात हुई है तो मैं अभी नहीं कह सकता, कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरे फिर वो बयान लेने के लिए मुझे बुला रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कल उनको कोई बयान दे सकूं, लेकिन जो मेरी शिकायत है उसमें उन्होंने जांच शुरू की है और मुझे लगता है काफ़ी गहराई से जांच हो रही है। जांच को प्रभावित करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अनावश्यक बयानबाजी करते हैं तो ये आरोप लगते हैं कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सामने आनी चाहिए। ये बार बार मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ, राजस्थान में राजनीति एक अलग सौहार्द की, सद्भाव की राजनीति रही है। इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग दूसरे राज्यों की बात करें तो बहुत आम बात है, लेकिन राजस्थान में इस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग की बात आवे, ये गंभीर बात है। इसलिए मैंने शिकायत की है और पूरी सच्चाई सामने आए इस बात की हमारी कोशिश रहेगी। जांच एजेंसियों को आप सबूत देने के लिए कब जा रहे हैं? सारा ये जो तथ्य हैं वो लेकर के मेरे जांच एजेंसियों के बीच की बात मैं कहूँ खुलासा करूँ ठीक नहीं, लेकिन मैं जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहा हूँ। कोई वक्त समय सीमा होगी? कोई समय सीमा के बारे में जैसे जैसे जांच एजेंसी मुझसे बात करेंगे, मुझे समय मिलेगा, मैं उनके पास जाऊँगा। अभी तो कोई बातचीत हुई है? मेरी फोन पे बात हुई है, पहले भी मेरे से और उन्होंने कुछ बात की है, तो मैं आज कल के अंदर वो बातें और करूँगा। तो सरकारी इस मुख्य सचेतक महेश जोशी इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 19 तारीख के बाद इस पूरे मामले को लेकर के सबूत सामने आएंगे। अब देखना होगा इस पूरे मसले पर क्या सियासत होती है या असलियत सामने आती है, ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 19 जून को राज्यसभा का चुनाव है, जिसको लेकर के प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रही है। इस दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया, साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप पर भी पलटवार किया। कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। भाड़ेबंदी करना और जो राजस्थान की जनता को भ्रमित करना, उनको अपने विधायकों के प्रति कांग्रेस को विश्वास नहीं है। आपसी कलह के अंदर सारा प्रशासन तहस नहस हुआ है, प्रशासन की ओर तो ध्यान है नहीं। 15 महीने के अंदर पानी, बिजली और अनेकों समस्याएं राजस्थान की, उसका समाधान कर नहीं पाए और अपने इसको लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठे आरोपों लगाकर वो आम जनता को भ्रमित करना चाहता है। गोवर्धन हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। गोवर्धन, सबसे अहम सवाल अभी यही बना हुआ है कि एसओजी की जांच आखिर किस पर आएगी आज? बिल्कुल, देखिए, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के जिस तरह आरोप प्रत्यारोप लगे थे और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दोनों जांच एजेंसियां एसओजी और एसीबी को चिट्ठी लिख करके जांच का आग्रह किया था, उसके 2 दिन बाद ही दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी और अब लगातार वो जांच है जारी है। महेश जोशी से एसओजी और एसीबी ने संपर्क भी किया था, उनको फोन किया गया था कि उनके पास कौन कौन से सबूत हैं वो जाकर के एजेंसी के साथ वो साझा करें, लेकिन यहाँ जेडब्ल्यू मैरियट में कैंप में होने की वजह से महेश जोशी ने उन एजेंसियों को ये बताया है कि वो जल्दी राज्यसभा के चुनाव जैसे ही इस कैंप से वो फ्री होंगे, वो वक्त निकाल करके उनके साथ सबूत साझा करेंगे। न्यूज 18 से भी उनसे जब ये पूछा कि कब वो सबूत देंगे, तो महेश जोशी का यही कहना था कि वो जल्द दोनों जांच एजेंसियों के साथ सबूत साझा करेंगे। सबूत क्या हैं, किस तरह के हैं, ये जानकारी उन्होंने नहीं दी, लेकिन इस बात के संकेत है कि शायद कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स होंगे, कुछ वीडियोज हैं जिनको लेकर के राजनीतिक हलकों में भी कयास लगाए जा रहे हैं। वो महेश जोशी इन दोनों जांच एजेंसियों को सौंप सकते हैं, लेकिन दोनों जांच एजेंसियों की जांच शुरू हो चुकी है। जांच
किस दिशा में आगे बढ़ेगी ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल दोनों एजेंसियों की जांच को लेकर के अब राजनीतिक तौर से विवाद का ये केंद्र बिंदु बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाना बिल्कुल गोल्डन, लेकिन साथ ही दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने जीत के दावे कर रही है, चाहे मैं बीजेपी की बात कर लूं या फिर कांग्रेस की बात करूं। लेकिन समीकरण किस तरह के बनते हुए दिखाई दे रहे, बाहर से क्या कुछ खबरें निकल कर आ पा रही है? देखिए, यहाँ जेडब्ल्यू मैरियट में जो आज 5 दिन से जो विधायक हैं कैंप किए हुए हैं, ये बीच बीच में मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी सहित जो वरिष्ठ नेता भी यहाँ इनके साथ ही कैंप किए हुए हैं, वो लगातार राजनीतिक हालात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कभी निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक होती है, कभी 1-to-1 कांग्रेस के विधायकों से चर्चा हो रही है, बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए विधायकों के साथ अलग से चर्चा हुई है। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन जो अगर गणित संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के सामने कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के रणनीतिकार 125 विधायकों का समर्थन अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं और जो राज्यसभा के लिए सीटें 2 सीटों के लिए जो मत चाहिए वो 102, मतलब 102 विधायकों के वोट चाहिए और कांग्रेस के रणनीतिकार 125 का दावा कर रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत इन दोनों गोल्डन, पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर के जो कांग्रेस आरोप लगा रही है और उसके बाद इन आरोपों के बाद ही विधायकों को यहाँ पर जेडब्ल्यू मैरियट में शिफ्ट किया गया। इससे पहले शिवविलास में थे और 2 दिन बाद में जेडब्ल्यू मैरियट में शिफ्ट किया गया। तो एहतियात के तौर पर कांग्रेस के नेताओं तो बिल्कुल जो राज्यसभा चुनाव का रण जो है वो बिल्कुल दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, नतीजे क्या कुछ कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। और चलिए बढ़ते आगे। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश बीजेपी ने पार्टी कार्यालय में कल यानी कि मंगलवार को सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। खबर ये भी है कि बीजेपी विधायकों को पार्टी कार्यालय में जरूरी सामानों के साथ में बुलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी विधायक 16 जून से 19 जून तक होटल काउन प्लाजा में रहेंगे। इस दौरान पार्टी विधायकों को राज्यसभा के चुनाव के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया की ट्रेनिंग भी देगी। मतदान की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से पार्टी पुराने विधायकों को नए विधायकों के प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया है। बताया ये भी जा रहा है कि कल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धौलपुर प्रवास पर होने के कारण शामिल नहीं हो पाएंगी, लेकिन 18 जून को राजे बीजेपी विधायक दल के कैंप में शामिल होंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको शहर शहर बचे संग्राम की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए तस्वीरें जयपुर और अलवर की। जयपुर में जहां नगर निगम एंट्री को लेकर महिला होमगार्ड से एक महिला भिड़ गई, तो वहीं अलवर में पैसे की लेन देन को लेकर युवकों में मारपीट हुई। जयपुर नगर निगम एंट्री को लेकर हाथापाई होती है। महिला होमगार्ड और महिला के बीच में हाथापाई और उसका वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। निगम के हवा महल पश्चिम जोन की एक घटना बताई जा रही है। जोन उपायुक्त से मुलाकात के लिए ये महिला आई थी और दफ्तर में प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था। पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की जमकर पिटाई की जाती है, जिसमें युवक के सिर में चोट लगती है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। देखिए लाल घेरे में आप पूरी वारदात को देख सकते हैं। पीड़ित युवक का नाम अंकित गुप्ता है, जिसका संजू गुसाई से 2-3 दिन से विवाद भी चल रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी संजू ने पहले अंकित गुप्ता को घर से बाहर बुलाया, उसके बाद अपने 3 साथियों के साथ में मारपीट की। की है जिन लोगों के द्वारा इसका वीडियो भी वायरल हुआ है, उसके आधार पर उनको चिन्हित करके और उनके नाम के आधार पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई वगैरह भी चमकी गई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, निदादी कार्रवाई भी की जाएगी और जो प्रकरण के अनुसार धाराओं के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। सिरोही के आबू रोड में अतिक्रमण को लेकर के बवाल हुआ है। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण तोड़ने गए दस्ते पर हमला किया, उन पर जमकर पत्थर भी बरसाए। इस दौरान जेसीबी के शीशे टूटे। घटना सूचना मिलते ही शहर के थानाधिकारी अनिल कुमार मौके पर जाब्ते के साथ में पहुंचते हैं और मामला शांत कराया। पुलिस ने इस दौरान 3 लोगों को हिरासत में लिया है।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जैसी शुरू करी तो संबंधित लोगों ने जेसीबी में पथराव किया, हमारे नगरपालिका कर्मचारियों के ऊपर भी पथराव किया और पुलिस जाता था उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की, ईओ के साथ भी उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। अब मौके पर से पुलिस ने शांति भंग के आरोप में जो भी पत्थरबाजी कर रहे थे उनमें से 2-3 लोगों को भी रोकने की कोशिश करी और उनको पुलिस लेके भी गई है अपने साथ। और हम अभी नगरपालिका की तरफ से भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण शहर में स्वीकार नहीं होगा। जैसलमेर एसीबी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर विद्युत वितरण निगम में कार्यरत जूनियर अकाउंटेंट उमाशंकर मीणा और लाइनमैन मनोज कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक आसकंदरा गांव में कृषि कनेक्शन के बिल को कम करने को लेकर दोनों कर्मचारियों ने रिश्वत की मांग थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने जैसलमेर एसीबी में कर दी। एसीबी ने मामले की पुष्टि होने के बाद सोमवार को नाचना कार्यालय में छापेमारी करके लाइनमैन और अकाउंटेंट को रंगे हाथों दबोचा। उनके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद की। उसके समायोजन के लिए ऑफिस के तो 88,000 का बिल था, इसका समायोजन करके 55,000 किया गया, 35,000 किया गया और 20,000 रुपये रिश्वत के मामले में इसका सत्यापन किया गया और नया और जो आरोप है उसका सत्यापन हुआ, जिसमें आज जयपुर के पृथ्वीराज नगर में लंबे समय बाद नियमन शिविर शुरू होने के साथ ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पृथ्वीराज नगर को लेकर पिछली बीजेपी सरकार पर तीखे हमले बोले। धारीवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, हमारी सरकार पृथ्वीराज नगर योजना के नियमन शिविर लगाने के साथ ही विकास कार्य भी तेजी से करेगी। धारीवाल ने यह भी कहा कि पिछली बीजेपी सरकार ने अपने कार्यालय में केवल पट्टे बांटने और का काम कर दिया और किसी तरह का एक नया विकास कार्य नहीं किया। धारीवाल ने जनता को भरोसा दिलाया, राज्य सरकार और जेडीए नियमन शिविर के साथ ही हमारा फोकस सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर तरीके से पृथ्वीराज नगर में विकसित करने जा रहे हैं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग से काम चलेगा। जो धकाधक पहले होती थी वो तो हो नहीं। 15 तारीख से हम कैंप लगा रहे हैं, जेडीए कैंप लगा रहा है और कैंपों में सबको चांस आएगा, क्योंकि हमारा इरादा पूरे पृथ्वीराज नगर का को रेगुलाइजेशन करने का है। और रेगुलाइजेशन ही करने का नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के शासन में किया था। उन्होंने सिर्फ पट्टा बांटा था, डेवलपमेंट ही किया था वहाँ पर। लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम वहाँ पर सीवरेज भी लाएं, नाली भी लाएं, सड़क भी बनावें, बिजली का प्रबंध भी करें, पानी का प्रबंध भी करें, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर होता है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने पृथ्वीराज नगर में नई योजनाओं के नियमन शिविर लगाना फिर से शुरू कर दी। हालांकि शिविर में पहले दिन पट्टा बनवाने वालों की संख्या बेहद कम दिखाई दी। पहले दिन सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और पट्टे से जुड़े अधिकतर कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जेडीए उपायुक्त नरेश सिंह तंवर ने बताया, कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखने के लिए प्रतिदिन 20 से ज्यादा भूखंडों का कैंप नहीं लगाया जा रहा है। तो वहीं मंत्री शांति धारीवाल ने गाइडलाइन के पालन करने की सलाह दी है। राजधानी जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना में आज से नियमन के शिविर शुरू हो चुके हैं। जोन वाइज ये शिविर लगाए जा रहे हैं। तमाम कॉलोनियों के अंदर सूचना भेज दी गई है। कामकाज पे फोकस जेडीए का यह है कि ऑनलाइन यहां पर कामकाज किया जाए। आपको एक नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है एक लिमिट में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। एक संख्या बल जो कह सकते हैं, आमतौर पर शिविरों के अंदर भीड़ भाड़ की तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन यहां पर भीड़ भाड़ इसलिए नहीं है क्योंकि अधिकतर प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है और करीब करीब 20 लोगों के पट्टे जो है वो एक दिन में जारी करने के निर्देश जो है वो जेडीए प्रशासन की ओर से संबंधित जोन को दिए गए। हमारे साथ इस जोन के जोन उपायुक्त जी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, किस तरह से आज आप लोग इस पूरे शिविर को अंजाम दे रहे हैं और भीड़ को रोकने के लिए क्या क्या कारगर उपाय आप लोगों ने किए हैं? हमारे यहाँ पे मेट्रो सिटी की योजना का नियमन शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन 20 लोगों को पट्टे देने के लिए बुलाया गया है। उनकी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन आएंगी, ऑनलाइन होने के बाद वो ऑनलाइन प्रोसेस होगी। जैसे ही उसको डिमांड नोट जो जारी कराने का आदेश आएगा वो उनको ऑनलाइन दे दिया जाएगा। अगर वो जमा करा देते हैं तो उसी दिन उसकी पुष्टि करके कोशिश करेंगे उसी दिन शाम तक उसको पट्टा जारी कर दिया जाए। हमारे को इंतजार था, काफी दिनों इंतजार था, आज शिविर है इसलिए आए। अब देखो क्या क्या प्रक्रिया होती है। अच्छा,
प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी है? नहीं, अभी तो देखो आए हैं सर, जस्ट आए हैं। बिल्कुल मिलाकर के ये है कि लोग यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे शिविर का नजारा। यहाँ पर बहुत बेहद शांतिपूर्वक तरीके से तमाम जो शिविर है वो यहाँ पर चल रहा है। जोन के जो डीसी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही कि सीमित संख्या में लोग आए ताकि सोशल डिस्टेंस की पालना हो सके। सरकार के सामने भी ये बड़ी चुनौती थी कि पृथ्वीराज नगर के अगर शिविर लगाएंगे तो सोशल डिस्टेंस किस तरह से फॉलो होगा। और आज की सुखद तस्वीरें देख के सरकार को भी सुकून महसूस हो रहा होगा कि फिलहाल यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंस की पालना होती हुई नजर आ रही है और लोगों का काम भी जो है अब सुचारू रूप से पटरी पर आने लगा है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 राजस्थान, पृथ्वीराज नगर योजना, जयपुर। जयपुर में केंद्र सरकार की वन नेशन वन मार्केट की नीति का विरोध तेज होता जा रहा है। नई नीति के तहत किसान देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकता है, जिसका किसान संगठन विरोध कर रहा है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि इस नीति से पहले भी किसान पूरे देश में बिना रोक टोक के अपनी उपज बेच सकता है, लेकिन नई नीति से किसानों और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और इसका सीधा फायदा व्यापारियों को होगा। आपको बता दें कि किसान महापंचायत ने इसे लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दोनों अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की। एक राष्ट्र एक बाजार का नारा देकर 2 अध्यादेश लेकर आई है। इन अध्यादेशों में जो बड़े पूंजी वाले हैं उनको देश में कहीं भी व्यापार करने की छूट मिली है। दूसरा, वो कृषि उपजों का व्यापार करेंगे तो उन पर किसी भी प्रकार का शुल्क या टैक्स या उपकर वो नहीं लिया जाएगा। और चलिए फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बोर्ड